हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम संधि के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। ये लेवल के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे आए हुए क्वेश्चन 2017 में आया। ये देखिए, ये हाई कोर्ट LDC 2017 का क्वेश्चन है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। इससे आपकी समझ विकसित होगी। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो अधिक से अधिक आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह मैंने भी अपने 4 एग्ज़ाम निकाले हैं, 4 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ईश्वर निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। महेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि, पृथ्वीश्वर। गुण संधि की मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ट्रिक बताई थी। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, आप इसी चैनल पर है, आप उसको जाके देख लीजिए। और 100-150 एग्जाम्पल एक साथ दिए हुए हैं, ताकि आपको संधि के बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपकी समझ बढ़ जाएगी। आप देखिए, वीडियो का पूरा देखिएगा, उसको आप भले ही स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन उसको पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, गुण संधि में अगर कहीं आपको एक ही मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, अर आ जाए, वहाँ पर गुण संधि होती है। यहाँ पर सर्वेश्वर में यहाँ पर ये एक ही मात्रा लगी है, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, यहाँ पर अर आ गया। महर्षि, देवर्षि में गुण होते हैं। मैंने ऐसे याद किया था इससे पहले जब मेरे एग्ज़ाम थे। ये 2 शब्द मेरे लिए बड़े कन्फ्यूजन थे। यहाँ तो याद कर लिया था कि एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, महर्षि देवर्षि में गुण होते हैं, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, गुण संधि के ये ट्रिक है। पृथ्वीश्वर, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी धन ईश्वर, यहाँ पर ये बड़ी ई लग गई, मतलब यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो गई। दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है, जहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा लग जाए, जहाँ पर आपको बड़ी यू की मात्रा दिख जाए, जहाँ पर आपको आ में आ की मात्रा दिख जाए, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ये मात्राएं तब मानिएगा जहाँ से विग्रह करते तोड़ते वहाँ पर लगी हों। जैसे पृथ्वीश्वर का हम विग्रह करेंगे तो पृथ्वी धन ईश्वर होगा। इस तरफ भी सार्थक अर्थ निकल रहा है, इस तरफ भी सार्थक अर्थ निकल रहा है, और बीच से हम उसका विग्रह कर रहे हैं, तो यहीं पर अपन को बड़ी मात्रा दिखेगी, तभी वह होगी दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते हैं, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आहा रात्रि ये नहीं होगा, अहन रात्रि ये भी नहीं होगा, अहोरात्रि, अहोरात, अहो, यहाँ पर एक ही स्वर, यहाँ पर भी इसका विग्रह होगा, तो ये आ हो जाएगा ना, सॉरी, ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हुआ। आगे देखिए, किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है। संधि संबंधी त्रुटि का मतलब होता है कि आप सीधी इसकी स्पेलिंग देखिए कि स्पेलिंग में कहाँ गलती है, वही संधि संबंधी त्रुटि कहलाती है। यहाँ पर ये देखिए, ये तो सही है, इसकी स्पेलिंग ऐसे ही लिखते हैं, ज्योतिर्पुंज। यहाँ पर ये मात्रा इस पर लगनी थी, जो पा के ऊपर लग गई है, तो यही इसका आंसर है, यही गलत है। बाकी ये भी सही है, पित्रोपदेश, तरु छाया, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की भी बहुत अच्छी ट्रिक बताई है मैंने, आप देखिएगा। यहाँ पर अगर ये वाला सा आ जाए, ऐसा आधा सा आ जाए, ये वाला सा आ जाए, ये तीनों विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। ये आपको कहीं दिख जाएं तो आप आँख बंद करके विसर्ग संधि लगा दीजिए, जहाँ से आप देखिए। लेकिन आपको इससे पहले विग्रह करते आना चाहिए। विग्रह कैसे करते, जहाँ से विग्रह होता है ये ऐसे 2 बिंदु में बदल जाती, ये होता है विसर्ग। इससे जैसे ही टूटेगा तो ये विसर्ग लग जाएगा, और विग्रह होगा वहीं पर। इस सा को देखिए, नहीं तो पीछे आप देखने लगे, आगे देखने लगे, नहीं, जहाँ से विग्रह होता है वहाँ पर अगर ये तीनों सा दिख जाए तो विसर्ग संधि, और रा दिख जाए, रेफ दिख जाए ऊपर लगी हुई, तो विसर्ग संधि होती है। आगे देखिए, पित्रोपदेश, तरु छाया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर
3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि देखिए यहाँ पर शीतोष्ण में, ये तो व्यंजन संधि नहीं है। गौरी शंकर ये भी नहीं है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर मंत्री परिषद में व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा स्वर आ गया, यहाँ पर ये दीर्घ स्वर हो गया। अतिधन आचार अत्याचार दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर ये देखिए बड़ा ऊ आ गया, ये दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा आ गया। शंभु धन आराधना, शंभु आराधना, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो गई 3। उत्थान थान, अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे काटेंगे तो उत्थान ऐसा होगा उत, तो ये अपनी व्यंजन संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सट आनंद शब्द की संधि होगी। सटानन, अब यहाँ पर इसमें ना विग्रह करने में और इसको ढूंढने में बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टा होगा तो यहाँ पर इसका ये होगा, इसको लगा के आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। ये टा अपना जब संधि होगा मतलब जुड़ेगा, शब्द से जैसे ही जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा डा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला को आपने पढ़ा होगा तो शब्द ग्रुप में डिवाइड है, 5-5 का ग्रुप बना हुआ है। जैसे क ख ग घ, इंगा, च छ ज झ इया, पा फा बा भा मा, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। तो ये अपना ट ठ ड तीसरे नंबर के वर्ण पर चले जाते हैं जब इनकी कैसे ये जुड़ते हैं, संधि होती, संधि जुड़ते हैं तो ये अपने ऐसी उद्घाटन में हम क्या करते हैं, उद उपसर्ग लगा देते हैं। उद प्लस घाटन लिखा होता तो इसको करे आते, जबकि वो उद्घाटन में उत होता है, उत प्लस घाटन होता है। यहाँ पर उत प्लस घाटन होता है, तब होता है वो उद्घाटन। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। किस शब्द समूह में यण संधि है। यण संधि की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। अब यहाँ से देखिए इसमें या होता है, जहाँ से विग्रह करते हैं वहाँ पर या देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर यण संधि को हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये या मिल गया, ये या मिल गया, यहीं से विग्रह होगा। ये यहाँ पर या है, आधा दा और या है, नद्य उर्मी लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या और वाह, यहाँ पर वाह आ गया, यहाँ पर या आ गया, यहाँ पर या आ गया, ये सब यण संधि हैं। पितृनुमति, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संधि रहित शब्द है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये या आ गया, यहाँ पर इसमें भी या आ गया। हाँ, मातृ आनंद, पितृ आनंद, ये भी यण संधि में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। यद्यपि ये षडानंद, ये तो व्यंजन संधि है। यहाँ पर तो यण संधि के उदाहरण पूछिए। ये देखिए कितने शब्द आपको या से सॉल्व हो गए कि यहाँ पर यण संधि है। तो इसका भी आप याद रखिए कि आपको या मिल जाए जहाँ से विग्रह करते हैं और वाह मिल जाए तो ये यण संधि है। यण संधि नाम ही से या से शुरू हो रही है, तो आप इस ट्रिक को याद रख लीजिए। आपके 1-2 शब्द होंगे जो अपवाद होते हैं, बाकी तो आपके इतने सारे एक ही ट्रिक से हो गए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये सट आनंद हमने इससे पहले पढ़ा कि ये व्यंजन संधि है। इसका इसी जस्ट ऊपर पढ़ा था, ये व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। सही संधि युक्त शब्द देखना है कि संधि किसकी सही संधि होके वो लिखा है। यहाँ पर देखिए इसमें ये गलत है। यहाँ पर गत्य अवरोध या छोटा आता, ये बड़ा लगा है तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर ई छोटा आता, ये विग्रह गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ू की मात्रा आती, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, ये भी गलत है। लघु उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इसलिए ये सही हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। सही संधि विच्छेद
सही संधि विच्छेद यहाँ पर देखिए सु धन इच्छा होता, ये गलत है, स्वेच्छा। यहाँ पर अनु धन, यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं आनी थी, एक ही मात्रा लगी इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, तथा धन एव होता, यहाँ पर ये वाली एक ही मात्रा नहीं आनी थी, ये गलत हो गया। महर्षि, महा धन ऋषि, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, आप उसको जाके इसी चैनल पर देख लीजिएगा। थैंक यू।